हेलो बच्चों, नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें हमें दे रखा है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। नाउ व्हेन द स्लाइंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर, देन एट दैट इंस्टेंट फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दिस स्लांट हाइट ऑफ द वाटर। अब पानी बाहर जाएगा तो स्लांट हाइट कम होगी, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा वो बताना है। और साथ में फनल के बारे में दे रखा है कि जो वर्टिकल एंगल है वो 120 डिग्री है। तो पहले इस इंफॉर्मेशन को फिगरेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कॉनिकल फनल ले ली, इसका वर्टिकल एंगल जो है 120 डिग्री है, तो सेमी वर्टिकल एंगल इसका हो गया 60 डिग्री, 1/2 हो जाएगा। जब लेवल ऑफ द वाटर 4 सेंटीमीटर है, तो लेवल ऑफ द वाटर 4 सेंटीमीटर है, तो मान लो ये वाली सिचुएशन है जब लेवल जो है 4 सेंटीमीटर है। तो ये मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ हाइट ऑफ द वाटर, और एक स्लांट हाइट होगी ये वाली। तो ये हो गई स्लांट हाइट ऑफ द वाटर, स्लांट हाइट ऑफ द वाटर, ये एल हो गई, और ये हाइट हो गई एच, और एक ये रेडियस होगा आर। अब क्योंकि इसमें से पानी बाहर निकल रहा है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। पानी का जो वॉल्यूम है अंदर वो कम होता जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक तो जो वॉल्यूम है उसमें कमी आ रही है, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसे लिख दिया -2। अब क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, पर सेकंड है, तो इसलिए नीचे वेरिएबल लिया टी, टाइम का वेरिएबल टी। अब जब स्लांट हाइट जब 4 सेंटीमीटर होगी एट एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उस केस में जो स्लांट हाइट डिक्रीज होगी, यानी कि डी एल बाई डी टी, वो फाइंड करनी है। डी एल बाई डी टी फाइंड करके बतानी है। कब? जब एल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी, उस केस में। नाउ अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो वॉल्यूम और एल का रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। अब वॉल्यूम जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला इसका होगा 1/3 πr² एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला। पर मुझे तो एल में चाहिए, तो ये जो पूरी फिगर दे रखी है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इजिली एल आर एच को रिलेट कर सकते हैं विद दिस सेमी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले आर लिखते हैं। आर क्या आएगा? आर आ गया तुम्हारा एल साइन 60 डिग्री, यानी कि √3l/2। और एच क्या आएगा? हाइट। हाइट होगी एल कॉस 60 डिग्री, ये हो गई l/2। तो वॉल्यूम को अब मैंने इजिली एल की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आर का स्क्वायर करूंगा तो आ गया 3l² / 4, और एच की वैल्यू डाल दी l/2। 3 कट गए, तो l³ / 8 आ गया, ये वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ एल। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है, तो dv/dt, तो ये हो गया 3l² / 8 इंटू dl/dt। अब dl/dt चाहिए, dv/dt पहले से दे रखा है, तो इसको डाल देता हूँ -2, और ये 3l² / 8, और dl/dt की वैल्यू आ जाएगी। तो dl/dt मेरा आ गया -16/3l²। अब l दे रखा है 4, उस इंस्टेंट पे हमें चाहिए ना, तो एट l इक्वल टू 4 सेंटीमीटर जो dl/dt आ रहा है, अब ये l को 4 डाल दूं तो 16 बन गया, नीचे ऊपर नीचे कट गया, तो -1/3 आ गया। तो ये मेरा आंसर है। अब -1/3 आ रहा है, तो इसको कैसे कंक्लूड करेंगे कि जो l है वो डिक्रीज हो रहा है, स्लांट हाइट इज डिक्रीजिंग एट व्हाट रेट? 1/3, और इसके यूनिट्स लगा दो, सेंटीमीटर्स है पर सेकेंड। तो स्लांट हाइट जो है वो 1/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप तुम सबको समझ आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।